परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि एक लंबे अंतराल तक अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा पर बनाए जा रहे वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 पर चर्चा की थी। श्लोक 12 से 22 तक चर्चा की गई थी। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की आवश्यकता, कर्म और कर्म फल का संबंध, कर्म की गति तथा निष्काम कर्म करने की महत्ता पर बल देते हुए कर्म, अकर्म और विकर्म के बीच के भेद को बताया था और कहा था कि जो मनुष्य बिना किसी फल की आशा से संतोष की प्रवृत्ति के साथ संतोष प्रवृत्ति को धारण करते हुए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय जैसे द्वंद्वों से अतीत होकर बिना किसी ईर्ष्या, राग द्वेष के समता भाव में स्थित रहकर कर्म करता है, वह कर्म बंधन में नहीं फंसता, यानी जन्म मृत्यु की प्रक्रिया से मुक्त होकर परम धाम प्राप्त करता है। आज हम श्लोक 23 से अपनी चर्चा को आरंभ कर रहे हैं। श्लोक 23 में भगवान कृष्ण कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञ आचरतः कर्म सम्यम परविल्यते। इसका हिंदू काव्य अनुवाद इस प्रकार से है, आसक्ति रहित मुक्त हुए कि बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थित होती है, यज्ञ के हेतु आचरण करते हुए उसके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्लोक 23 में कहते हैं कि ऐसा साधक जो आसक्ति रहित होकर मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया है, उसकी बुद्धि, चेतना परम आत्मज्ञान में स्थित हो जाती है। उसके कर्म, उसका आचरण केवल और केवल यज्ञ के ही हेतु होता है और इस कारण उसके सभी कर्मों का विलय हो जाता है। कर्मों के विलय होने का मतलब यहाँ कि उसके सभी कर्म निर्बीज हो जाते हैं और फल देने के लिए निष्प्रभावी हो जाते हैं। उनमें किसी भी प्रकार की फल देने की क्षमता नहीं रह जाती है। भगवान श्लोक 24 में कहते हैं, ब्रह्मर्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्मकरम समाधिना। हिंदी काव्य अनुवाद है, अर्पणम ब्रह्म आहुति ब्रह्म, अग्नि ब्रह्म आहुति देने वाला ब्रह्म, ब्रह्म ही है गंतव्य उसका, कर्म होते हैं ब्रह्म प्राप्ति के लिए। यज्ञ करने वाले ऐसे व्यक्ति का अर्पण, यज्ञ के लिए उसकी आहुति, यज्ञ की अग्नि, आहुति देने वाला वह स्वयं तथा उसका लक्ष्य, गंतव्य सब कुछ ब्रह्म ही होता है। उसके कर्म केवल
ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही होते हैं। आगे के श्लोकों में भगवान साधकों द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार से किए जा रहे यज्ञों और उनके अनुष्ठान प्रक्रियाओं के बारे में बता रहे हैं। श्लोक 25 में भगवान कहते हैं, देवमेव अपरे यज्ञम योगिना पर्योपासते ब्रह्माग्नाव अपरे यज्ञम यज्ञेव उपजोहवति। हिंदी काव्य अनुवाद इस प्रकार है, यज्ञ द्वारा कुछ योगी करते हैं सब कुछ भगवान को अर्पण, अन्य यज्ञ के ब्रह्म अग्नि में देते हैं यज्ञ यानी स्वयं की आहुति। भगवान श्लोक 25 में कह रहे हैं कि कुछ साधक जो कुछ भी उनके पास होता है उसे भगवान का ही मानते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की उनकी ममता नहीं होती और उसे वह भगवान को अर्पण करते हुए यज्ञ करते हैं। उनकी संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थान आदि में कोई ममता नहीं होती। वहीं कुछ अन्य साधक होते हैं जो यज्ञ में अग्नि में परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा के स्वरूप को देखते हुए अपने अस्तित्व, अहंकार और स्वतंत्र सत्ता के भाव को मिटाते हुए अपने जीवत्व भाव का ही अर्पण करते हुए एकाकार होने का यज्ञ करते हैं। श्लोक 26 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। हिंदी काव्य अनुवाद है, अन्य करते हैं श्रोत्र आदि इंद्रियों का हवन संयम की अग्नि में, शब्द आदि विषयों का हवन करते हैं अन्य इंद्रियों की अग्नि में। कुछ साधक अपने को संयमित करते हुए संयम की अग्नि में अपनी इंद्रियों की आहुति देते हैं। इंद्रियों से को वो नियंत्रित रखते हैं, इंद्रियों से किसी कर्म को होने ही नहीं देते हैं। संयम के माध्यम से वे अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। वहीं कुछ दूसरे साधक हैं जो इंद्रियों को नियंत्रण करने की साधना करते हुए उन्हें विषय भोगों में जाने ही नहीं देते। वो शब्द आदि विषयों का हवन इंद्रियों की अग्नि में ही कर देते हैं, यानी कि मन, बुद्धि, वाणी से विषयों को पूरी तरह से त्याग देते हैं। विचार और भोग की स्फुरणा ही नहीं उठती है, तो फिर इंद्रियां कैसे कर्म कर पाएंगी। भगवान आगे कहते हैं, सर्वान् इंद्रियाय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग अग्नो जुह्वति ज्ञान दीप्ते। हिंदी काव्य अनुवाद है, सभी इंद्रियों के कर्म तथा प्राणों की क्रियाओं को अन्य करते हैं आहुत ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग अग्नि में। यहाँ भगवान
ज्ञान से प्रकाशित होने वाले आत्म संयम की योग अग्नि में अपने इंद्रियों और प्राणों से की जाने वाले समस्त प्रकार की क्रियाओं को आहुत करने के बारे में, उस यज्ञ के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। यह विचार करने वाली बात है, समझने की बात है कि जो भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में लगा रहता है, संतों से, शास्त्रों के अध्ययन से वह ज्ञान को प्राप्त करता है, इस प्रक्रिया में लगा रहता है, वही संयम को प्राप्त कर सकता है। और इस संयम होने के कारण ही उसकी इंद्रियां के कर्म और प्राणों की क्रियाएं सब निष्सफल हो जाती हैं, वह परम धाम को ही प्राप्त करता है। श्लोक 28 में भगवान अन्य यज्ञों के बारे में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यत्य संसित व्रता। हिंदी का भी अनुवाद है, अन्य करते हैं द्रव्य ज्ञान, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ तथा योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ और साधकों के कठोर व्रत। कुछ लोग, कुछ साधक अपना द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ तप यज्ञ करते हैं, कुछ योग यज्ञ करते हैं, तो कुछ स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। कुछ साधक अन्य साधकों द्वारा की जा रही कठिन व्रत क्रियाओं को देखकर उसे अपनाते हैं, उसे करते हैं। द्रव्य यज्ञ भौतिक वस्तुओं, धन, संपत्ति, भूमि आदि से दूसरों की निस्वार्थ और बिना किसी अपेक्षा से सहायता करने, सेवा करने को कहा गया है। ऐसे लोग दूसरों के हित के लिए बिना किसी स्वार्थ के मंदिर बनवाते हैं, पुस्तकालय बनवाते हैं, औषधालय बनवाते हैं, विश्राम गृह बनवाते हैं और जल व्यवस्था की व्यवस्था करते हैं, भोजन प्राप्त कराते हैं तथा अन्य क्रियाएं अपने धन, वस्तु, व्यक्ति के माध्यम से कराते हैं। इसको द्रव्य यज्ञ कहा गया है। वहीं दूसरे स्वधर्म को पालन करने में आने वाली कठिनाइयों, कष्टों को सहन करते हुए अपने स्वधर्म को करना ही तप यज्ञ कहा गया है। अंतःकरण में समता के भाव के साथ समष्टि के कल्याण के लिए, सबके भले के लिए और भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए की जाने वाली क्रियाओं को योग यज्ञ कहा गया है। वहीं स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ईश्वरीय साक्षात्कार और आत्मबोध करने की प्रक्रिया को स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग परमात्म साक्षात्कार में कठिन से कठिन साधना को करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। ऐसे लोग भी देखे जाते हैं। यह भी ज्ञान, यह भी यज्ञ कहलाता है। आगे भगवान एक ऐसे यज्ञ के बारे में बता रहे हैं
जिसे प्रायः योगी लोग, साधक लोग अपने श्वासों की क्रियाओं पर नियंत्रण करते हुए करते हैं। भगवान कहते हैं, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। हिंदी काव्य अनुवाद इस प्रकार है, अन्य देते हैं आहुति अपान में प्राण की तथा प्राण में अपान की, रोकते हैं गति प्राण और अपान की प्राणायाम अभ्यास करने वाले। भगवान कहते हैं इस यज्ञ से योगी लोग परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य को ध्यान में को प्राप्त करने के लिए अपने अंतकरण की शुद्धि श्वासों पर नियंत्रण करते हुए करते हैं। जो श्वास बाहर निकालने की क्रिया होती है उसे प्राण कहते हैं, और जो श्वास को अंदर ले जाने की क्रिया होती है वो अपान कहलाती है। इस तरह से प्राणों के ऊर्ध्व और अधोगति पर नियंत्रण रखते हुए उसे कुछ समय के रोक देते हुए प्राणायाम की क्रिया करते हुए साधक लोग अपना शुद्धि करते हैं, और इसके माध्यम से उनका शरीर शुद्ध होता है, मन तन अंतकरण ये सब शुद्ध होता है, और उनमें प्राप्त करने की ईश्वर को प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। परमात्मा प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। भगवान श्लोक 30 में कहते हैं, अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कल्मषा। काव्य अनुवाद इस प्रकार है, अन्य नियमित आहार वाले करने वाले हवन करते हैं प्राणों में प्राणों का, यज्ञ को जानने वाले ये सभी यज्ञों से करते हैं क्षय अपने पापों का। नियमित अल्प मात्रा में संतुलित आहार करने वाले साधक ही अपने प्राणों में प्राणों का हवन कर सकते हैं। प्राणों का हवन करने का तात्पर्य है कि प्राण का प्राण में हवन करना और अपान का हवन अपान में हवन करना, यानी प्राण को प्राण के क्षेत्र में ही और अपान को अपान के क्षेत्र में ही कुछ समय के लिए रोक देना, उनकी गति को रोक देना प्राणायाम की क्रिया के द्वारा। कुछ समय के लिए रोक कर रखना, ना श्वास बाहर निकालना ना श्वास को अंदर लेना। इस क्रिया से शरीर स्वस्थ और पुष्ट बनता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान घोषणा कर रहे हैं कि इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ विविध प्रकार के यज्ञों के बारे में जानकारी दी है और कहा है कि इन यज्ञों को जानने वाला यज्ञ करके अपने पापों का क्षय कर देता है। इन यज्ञ करने वाले साधकों पर यज्ञ का क्या प्रभाव होता है, इसे भगवान श्लोक 31 में बता रहे हैं, कह रहे हैं, यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो यान्ते ब्रह्म सनातनम ना अयम लोको अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुस्तमा। हिंदी काव्य अनुवाद है, यज्ञ से बचे अमृत का सेवन करने वाला प्राप्त करता है सनातन पर ब्रह्म को, नहीं यह लोक सुखदाई यज्ञ न करने वाले का तो कैसे होगा परलोक अर्जुन। भगवान इस श्लोक में स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि यज्ञ करने वाला यज्ञ के फल का सेवन करते हुए सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं वे इस लोक में तो सुखी रहते ही नहीं हैं, तो फिर परलोक में वह किस प्रकार से सुख
प्राप्त कर सकते हैं। हे अर्जुन, अर्जुन को बता रहे हैं कि यज्ञ करना अति आवश्यक है। यज्ञ से परमात्मा की प्राप्ति की जाती है, और जो यज्ञ नहीं करता है वह इस लोक में भी सुख प्राप्त नहीं करता और परलोक में भी वह सुख को प्राप्त नहीं करता। भगवान श्लोक 32 में कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा विस्तता ब्रह्मणे मुखा कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हिंदी काव्य अनुवाद है, ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञ कहे हैं विस्तार से वेदों की वाणी में। कर्मजन्य जानो उन सबको, यह जानकर तो मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार के यज्ञ अर्जुन को बताए हैं। उन्हें कह रहे हैं कि इस प्रकार के अनेक यज्ञों के बारे में, यज्ञ इतने ही नहीं हैं लेकिन वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। भगवान कह रहे हैं कि अनेक यज्ञों के बारे में वेदों में विस्तार से कहा गया है। उन सब को, जितने भी यज्ञ किए जाते हैं, इनको कर्मजन्य यानी कर्म से उत्पन्न जानो, यानी ये सब यज्ञ कर्म करते हुए ही किए जा सकते हैं। यह जानकर अर्जुन को बताते हैं कि जब तू यह सब जान जाएगा तो यह जानकर तू मुक्त हो जाएगा। कर्मजन्य इसलिए कहा गया है कि यज्ञ करने के लिए क्रिया तो करनी ही पड़ती है। अगर कर्म नहीं करेंगे तो यज्ञ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए यथोचित कर्म, शास्त्र उचित कर्म, संत गुरु आज्ञा अनुसार कर्म करना ही आवश्यक है। उस कर्म को अगर वह करता है ये तो भगवान की प्राप्ति के लिए, यज्ञ का मतलब है भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति के लिए अगर वो इस तरह के कर्म करता है तो अवश्य मुक्त हो जाएगा। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे। आशा है आपको इंतज़ार रहेगा अगली वीडियो का। अनुरोध है उन सभी बंधुओं से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वीडियो के अंत में दर्शाए जा रहे चैनल के चिन्ह लोगो जो सालासर बालाजी के मुखारविंद के रूप में है को, या फिर वीडियो के नीचे दिखाया जा रहा सब्सक्राइब का बटन और घंटी का निशान है, उसको टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।